एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे सोनू के साथ रहता था। रामू मेहनती था, पर उसकी जमीन बहुत कम थी, जिससे ज्यादा फसल नहीं हो पाती थी। सोनू अभी छोटा था, लेकिन उसमें सीखने की बहुत ललक थी। एक दिन रामू अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि सोनू बार बार मुट्ठी बंद करके कुछ सोच रहा है। रामू ने पूछा, बेटा, क्या कर रहा है? सोनू बोला, बाबा, मैंने स्कूल में मास्टर जी से सुना कि मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। खाली हाथ से तो मुट्ठी बनती है, इसमें ताकत कहां से आती है? रामू मुस्कुराया। उसने कहा, चल, आज तुझे एक कहानी सुनाता हूं जो तुझे इसका मतलब समझा देगी। कहानी 5 उंगलियों की एकता। रामू ने कहना शुरू किया। एक बार पांचों उंगलियां आपस में लड़ रही थीं। अंगूठा बोला, मैं सबसे जरूरी हूं, बिना मेरे कुछ पकड़ा नहीं जा सकता। तर्जनी उंगली बोली, मैं सबसे आगे रहती हूं, सब मेरा इस्तेमाल इशारा करने में करते हैं, मैं सबसे बड़ी हूं। मध्यमा ने गर्व से कहा, मैं सबसे लंबी हूं, इसलिए मैं सबसे शक्तिशाली हूं। अनामिका बोली, मुझ पर तो अंगूठी पहनी जाती है, मैं सम्मान की निशानी हूं। और सबसे छोटी कनिष्ठा बोली, मैं तो सबसे कमजोर हूं, कोई मेरी बात नहीं मानता। पांचों उंगलियां आपस में झगड़ती रहीं। तभी एक दिन मुट्ठी बनी और उन सब ने एक साथ एक भारी पत्थर को उठाया। सब चौंक गईं। अकेले कोई कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन मिलकर वे ताकतवर बन गईं। उस दिन से पांचों उंगलियां समझ गईं कि एकता में ही शक्ति है। कहानी का सार रामू ने सोनू से कहा, बेटा, जब तक हाथ खुला रहता है, उंगलियां कमजोर रहती हैं, लेकिन जब मुट्ठी बनती है, यानी सब साथ आते हैं, तो ताकत पैदा होती है। यही है मुट्ठी की ताकत। सोनू मुस्कुराया और अपनी मुट्ठी बांधते हुए बोला, अब समझ आया बाबा, मिलकर रहने में ही असली ताकत है। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अकेले हम कुछ हद तक ही कर सकते हैं, लेकिन मिलकर एकजुट होकर काम करने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है।